सभी साथियों को नमो बुद्धाय। टच दिलेख जुले नमस्कार। सबसे पहले स्तुति होती है और स्तुति में सबसे पहले कि बोधसत्व मंजूश्री कुमार भूत को प्रणाम करता हूं, अर्थात उनको नमस्कार कि तीनों कालों के समस्त जिन पुरुषों अर्थात बुद्धों, उनके धर्मों तथा संघों को अत्यंत आदर सहित नमन करके मैं श्रेष्ठ शिष्य बोधप्रद की भावना प्रार्थना पर बोधपथ प्रदीप प्रख्यापित करता हूं, अर्थात लिखता हूं। पहले श्लोक में मंगलाचरण आता है। तो मंगलाचरण क्यों किया जा रहा है कि जो बुद्ध या बोधसत्व जो भी हैं, तो उनके लिए हम सबसे पहले स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और ये किसके द्वारा की जाती है? जब भी आप देखें तो उसमें रचयिता के द्वारा, जो भी लेखक है, तो वो सबसे पहले वो वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि त्रैकालिक सर्वजनों, तो त्रैकालिक तीन काल, वर्तमान, भविष्य और फिर क्या कहते हैं, और पास्ट अतीत। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बुद्ध, समस्त बुद्धों को, तो उन्हें बुद्ध और उनके धर्मों तथा संघों को बड़े भक्ति भाव से वंदना करता हूं, है ना, बड़ी भक्ति भाव से अत्यंत आदर सहित नमन करके। तो देखो पहले क्या इसमें कहा गया, वंदना जब की गई, दो चीजें श्लोक में। एक तो वो स्तुति कर रहे हैं कि उनको त्रिकालिक बुद्ध, धम्म और संघ को। और बौद्ध परंपरा में जो हमारे जो त्रिशरण हैं, त्रिरत्न हैं, वो बुद्ध, धम्म और संघ। तो जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग त्रिशरण जाते हैं, त्रि के उनके प्रणाम करते हैं, उनके शरण में जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो एक प्रकार से एक विधि विधान है, एक व्यवस्था है कि हमें शुरुआत में किस प्रकार से करना चाहिए। आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो त्रिकालिक सर्वजनों को, सर्वजनों, जनों नहीं, सर्वजनों, सर्व मतलब सभी, जिन बुद्ध को कहा जाता है जिन। तो प्रत्येक बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं, धम्म को प्रणाम करता हूं। पहले तो स्तुति की। दूसरा, एक तिब्बती में चंपर धमचावा कहा जाता है, मतलब स्तुति लिखने के लिए एक प्रतिज्ञा लेना। तो कैसे लिखी गई? अब यहां कह रहे हैं कि मेरे भोट निवासी शिष्य कौन? बोधप्रद की प्रेरणा से अर्थात उनकी प्रार्थना पर मैं इस ग्रंथ का रचना करूंगा। अब जब मैं पहले दिन आपको बता रहा था कि बोधप्रभ ने अतिश दीपांकर श्री ज्ञान से अनुरोध किया था कि मुझे जो है आप जो ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिससे कि भोट देश मतलब तिब्बत देश में जो धर्म में बहुत सारी कुरीतियां फैल गई हैं, बहुत सारे जो एक प्रकार से ऊंच नीच हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए ऐसा ग्रंथ आप लिख दीजिए, ऐसे व्याख्या कर दीजिए जो कि बहुत ही सहज हो, लोगों को समझ आ सके, लोगों को दिक्कत न हो। इस प्रकार के आप धर्म ग्रंथ की एक रचना कीजिए। तब आगे यहाँ पर अतिश दीपांकर श्रीगण कहते हैं कि मेरे शिष्य है ना, भद्र शिष्य, ऐसा नहीं कोई शिष्य, भद्र मतलब बहुत अच्छे शिष्य, बहुत ही अच्छे। संघो तिब्बती में कहा जाता है ना, लोमा संघो मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुशील शिष्य। और बोधप्रद की अनुरोध पर मैं इस ग्रंथ की रचना करूंगा। तो ये इस ग्रंथ में प्रतिज्ञा को दर्शाता है कि मैं अब प्रतिज्ञा ले रहा हूं। और पहले क्या होता था, हमारे गुरुजन बताते हैं कि पहले ग्रंथ की जो रचना होती थी और रचना होने के बाद एक ग्रंथ को कई विद्वानों में दिखाया जाता था। आजकल जैसा तो नहीं है, कंप्यूटर में टाइप कर लिया और इधर उधर से बहुत सारे चीजों को सुन के और उसको बना देते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया कि राइटर ज्यादा हो गए और रीडर कम होते चले जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। हर कोई किताब छाप लेता है महीना भर में। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, अंग्रेज दोस्त लोग मेरे काफी हैं, वो महीना भर में बोल रहे किताब छप जाएगी इतने में। मैं तो हैरान होता हूँ, भाई पता नहीं बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि वाले होंगे तो कह नहीं सकता। लेकिन जब उनके गहराई में अगर देखो तो बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, वो केवल और केवल इस लौकिक जीवन से संबंधित चीजें हैं वो होती हैं। लेकिन जो ग्रंथ होते थे, वो ग्रंथ हमें किस प्रकार से इस भव चक्र से मुक्त
हो सकें, उसकी व्याख्या प्रमुख रूप से होती थी। तो एक ग्रंथ लिखने के बाद हाथ से लिखा जाता होगा, उसके बाद उसको अन्य विद्वानों में भेजा जाता था, जैसे आजकल के हम लोग कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग भी जो है इस प्रकार से होती थी, बहुत ही अच्छी तरह से, और होने के बाद अगर वो ग्रंथ सटीक नहीं बैठता था तब तक उसका पब्लिकेशन नहीं होता था। और तिब्बत में जब अनुवाद का कार्य होता था तो सुनने में ऐसा आया, जिक्र मिलता है कि कई सैकड़ा विद्वान लोग जो है, भारत के विद्वान और तिब्बत के विद्वान अनुवाद किया करते थे। देश में अनुवादित हुए हैं वो ज्यादातर संस्कृत, जो संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों का अनुवाद बोट देश की भाषा में अर्थात तिब्बती में हुआ है या पाली से हुआ है। तो कितना भी विद्वान, तिब्बती विद्वान, वो संस्कृत क्यों न जानता हो, पाली को क्यों न जानता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि वो अपने से अनुवाद कर दे और अपने से पब्लिश कर दे, ऐसा नहीं होता था। उसके लिए क्या होना पड़ता था कि उतने ही विद्वान या एक प्रकार से प्रूफ रीडिंग करने के लिए भारतीय विद्वानों की आवश्यकता होती थी। तो कुल मिलाकर के दोनों विद्वान जब तक एग्री नहीं हो जाते थे, जब तक सहमत नहीं हो जाते, तब तक पब्लिकेशन नहीं होता था। बहुत ही समय लगा करके, बहुत ही गंभीरता से, उस जटिलता से ऐसे ऐसे अनुवाद का कार्य होता था। और वो भी पूरा राजा के समक्ष, एक प्रकार से राजा उसमें कहिए कि डिसाइड करता था दोनों पक्ष की बात कि हाँ अभी ये बिल्कुल पब्लिश करने के योग्य ये ग्रंथ है, तब जाकर के ये पब्लिकली आता था, उसका प्रकाशन होता था। तो ऐसे ऐसे ये कार्य होने के लिए एक एक ग्रंथ को कई वर्ष लग जाते थे, तब जाकर के शुद्ध कार्य होता था। फिर अब जब हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बाप, एक एक शब्द को, चाहे तिब्बती भाषा में हो, उसी को अगर हिंदी में पढ़ूं तब भी बहुत ही अच्छा अर्थ निकलता है, बहुत ही सटीक एक एक शब्द को लेकर के अनुवाद होता था। तो आप लोग जो भी तिब्बती अनुवाद या तिब्बती लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आप लोग जो ग्रंथ है इसमें हिंदी में भी होगा, तिब्बती में भी, अंग्रेजी में भी, तो उसको शब्द से जाने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छी तरह से अनुवाद होते थे। अब इसके बाद दूसरा आपके पास श्लोक होगा, तो दूसरा श्लोक में कह रहे हैं कि जो अब विषय है इस ग्रंथ का, तो इस विषय जो है, अब जो ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ का मूल दूसरे श्लोक से अब प्रारंभ होता है। तो इस दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है कि पुरुषों को 3 श्रेणियों को जानना चाहिए। पुरुषों की या पुरुषों को 3 श्रेणियों को जानना चाहिए, अर्थात उत्तम, मध्यम, अधम। उनमें से प्रत्येक का लक्षण स्पष्ट रूप से भेद सहित लिखता हूं। फिर तिब्बती में कैसे कहा जा रहा है, छुंगू डिंग तंग छोक गिरपेश केबू सुमदु से परछास थेदक छेनी रब सेलवास सोसो एवा ठी परछास। तो जो तिब्बती समझते हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो 3 प्रकार के पुरुष हैं उनकी व्यवस्था कैसे है। तो 3 प्रकार के पुरुष ऐसा नहीं है कि मैं आपको अधम बोल दूं, अधम मतलब होता है लोअर कैपेसिटी का, अपने आप को उत्तम बोल दूं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या फिर मान लीजिए शंकर आनंद को मैं कह दूं आप तो मध्यम प्रकार के, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम बाहरी रूप से देख करके ऐसा नहीं कह सकते। ये मति के अनुसार है, प्रज्ञा के अनुसार ये विभेद किया जाता है। 3 प्रकार के जो पुरुष हैं उसमें अंतर पैदा किया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इनकी विशेषता क्या होती है। वो कह रहे हैं कि इनकी जो विशेषता है, उनके लक्षण हैं, वो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करूंगा, स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। तो अब जब स्पष्ट रूप से समझाएंगे एक एक करके, तो अब आप देखिए दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ में जो 3 प्रकार के पुरुष हैं, उनकी जो मति है, उनकी जो प्रज्ञा है, उसके आधार पर विभेद किया गया है। अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो जब तीसरा श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि खांसी थबनी खांगदा किस खोरबे देवा समदालास रानी दोंदो नियर छेपास थेनी केबू थामर शेष। इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि आप पढ़िए इसको कि
जिसे किसी भी उपाय से मात्र स्वार्थ के लिए सांसारिक सुख की अभिलाषा रहे, उसे अधम पुरुष समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो साधक, तो साधक का मतलब हम लोग जैसे जो भी ध्यान साधना करते हों, धर्म का अभ्यास करते हों, उपाय के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? उपाय और प्रज्ञा। तो बुद्ध दर्शन में उपाय और प्रज्ञा दो प्रकार की चीजें होती हैं। तो उपाय में जैसे कि बुद्ध चित्त का सिद्धांत जैसे हो गया, या फिर इसके अलावा दान पुण्य इत्यादि जो पुण्य का संचय संभार किया जाता है, वो उपाय के पक्ष में आते हैं। और फिर जो उसके बाद एक उपाय और प्रज्ञा तो प्रमुख रूप से जो प्रज्ञा है तो अर्थात जिसने शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से जान लिया हो, समझ लिया हो, उसको वास्तव में प्रज्ञा कहा जाता है। तो इसमें आगे कहा जा रहा है जो साधक अर्थात जो भी धर्म का अभ्यास करने वाले हैं, उपाय से मात्र मतलब प्रयास करके, किसके प्रयास से? लौकिक सुखों के लिए स्वार्थ साधने की चेष्टा करते हैं, उसे अधम पुरुष समझना चाहिए। अब देखो सीधा सीधा बात है कि जो व्यक्ति, चाहे हम हों या आप, तो वो विभिन्न तरीके से किताब पढ़ के हो, धर्म का श्रवण करके हो, व्याख्या सुन के, जो भी हो, या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर के, तो एक प्रकार से उपाय हो गए ना अध्ययन करने के लिए, चाहे डिग्री लेता हो, चाहे पीएचडी करता हो, तो उपाय अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रयास करके, अलग अलग माध्यम से क्या करता है? केवल और केवल लौकिक सुखों के लिए, और वो भी लौकिक सुख अपने लिए। सोच लीजिए कि जो भी व्यक्ति है केवल और केवल खोरवे देवासम, तिब्बती में खोरवे मतलब जो भव चक्र के देवा सुख सम मात्र, केवल जो भवचक्र के सुख हैं उनको अगर प्राप्त करना चाहता है, तो वो कैसा व्यक्ति होता है? अधम पुरुष होता है। अधम मतलब लोअर कैपेसिटी का होता है। अब देखिए क्यों ऐसा कहा गया? वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और कुछ करना ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो बुद्धत्व की प्राप्ति करे, वो बोधसत्व की भूमि उसको जा सके, वो धर्म में और ज्यादा परिपक्व, कोई मतलब नहीं। क्या चाहता है? कि लौकिक सुख मिल जाए। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, और सिखाने के बाद या इसके माध्यम से मेरे मन में ये हो कि मैं आपको अगर यहाँ पर क्लास दे रहा हूं तो मेरी बहुत प्रसिद्धि हो जाए, आप लोग मेरी तारीफ करें, हमारा खूब नाम फैल जाए और बहुत अच्छा कुछ हो जाए, और वो सारा का सारा लौकिक, ये लौकिक ही तो हुआ, इस दुनिया में नाम हो जाए, लोग मुझे पहचान लें, धन इकट्ठा हो जाए। तो केवल और केवल मैं क्या कर रहा हूं? लौकिक सुख के लिए ही तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इस प्रकार से सोच लेकर के चलूं तो फिर मैं किस प्रकार का व्यक्ति हुआ? अधम व्यक्ति हुआ, सबसे लोअर कैपेसिटी का जो है व्यक्ति हुआ। तो इस प्रकार का व्यक्ति न तो उसको मतलब होता है कि मैं इस भवचक्र से निकलूं, न मतलब होता है कि कम से कम मैं अरहत बन जाऊं, अरहत न बन पाऊं तो कम से कम कुछ जो है कि 5 जो मार्ग हैं उनमें से कहीं प्रवेश, जो संमार्ग मार्ग में ही आ जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल लौकिक सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति अधम पुरुष होता है। तो शायद इस प्रकार की भावना हम सब में है, तो हम लोग अभी जो कैपेसिटी हमारी है तो एक प्रकार से अधम की है। हम केवल लौकिक चीजों की सोचते हैं। धर्म का उपदेश भी अगर देते हैं तो फिर उसमें ही बाद में कहते हैं, अरे मैंने बहुत अच्छा दिया ना यार, देखो हमारा उपदेश भी बढ़िया दिया, फिर भी अखबार में नाम नहीं छापा, उसने तो मुझसे अच्छा दे ही नहीं पाया, मैं उसका नाम छाप दिया। उसने बोला तो ताली बजी, मैंने जब उपदेश दिया, इतना जोशीला भाषण दिया, फिर भी कोई ताली नहीं बजी। तो इससे क्या निकल रहा है कि जो सोच है वो क्या है? बहुत ही लोअर किस्म की है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझा जाता है? अधम पुरुष समझा जाता है। और उसको होता क्या है
उसको जो जो ये जो जीवन है वो उस जीवन से ज्यादा लगाव नहीं होता है। वो क्या भविष्य की सोचेगा, मैं ऐसा हो जाए या मेरा नाम हो जाए, चक्रवर्ती राजा इत्यादि बन जाऊं। तो वो क्या होता है, वर्तमान में ज्यादा नहीं जीता उद्यम पुरुष वाला, हमेशा हमेशा जो है प्लानिंग करेगा केवल लौकिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, केवल और केवल लौकिक प्राप्त हो जाए, उससे ज्यादा नहीं चाहेगा। अब देखो, और चाहेगा तो क्या कहेगा दूसरे शब्दों में कि मैं जो देवलोक में पैदा हो जाऊं, वो भी तो लोक है 6 लोकों में, तो वो भी क्या भव चक्र के ही तो है। तो लौकिक में ही रहना है, लोकोत्तर नहीं जाना है। इस प्रकार का सोच नहीं होता है। या तो मैं बहुत नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, राजा महाराजा बन जाऊं, पैसा हो जाए, यही तो है। और ज्यादातर स्थिति तो यही है। ज्यादातर क्या होता है, यही तो हो रहा है कि मैं एक से ज्यादा एक बन जाऊं। तो लौकिक इन चीजों में पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कहता हूं कि वो श्रद्धावान नहीं होता है, वो शरण जाता है, धर्म का अभ्यास करता है, सारा कुछ करता है। जैसे हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग भी कर रहे हैं ना, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अभ्यास शरण जा रहे हैं। लेकिन सोच क्या है, केवल केवल लौकिक इस जीवन के लिए मात्र है। जीवन मतलब केवल और केवल कि हम ये हो जाएं, हमको ये प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की प्लानिंग करके जो व्यक्ति रखता है वो क्या है, अद्यम पुरुष है। तो हम लोगों को खुद चर्चा क्या समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम लोग किस कैपेसिटी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग उत्तम पुरुष में हैं कि मध्यम में हैं कि अधम में हैं, ये हमें खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए।